दिस इज़ हर्षप्रीत कौर और ये है वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11th हिस्ट्री। इस के अंडर हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली ह्यूमंस किन किन मेथड्स को यूज़ करके अपना जो फूड था उसे कलेक्ट किया करता था, उसका एक्सेस किया करता था। तो इसके अंदर हमारे पास 4 वेज आते हैं: गैदरिंग, स्केवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। हाँ, सबसे पहले जो गैदरिंग है, गैदरिंग का मतलब होता है हम किसी भी प्लांट फूड जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें इन्हें हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस गैदरिंग के हमारे पास बहुत ज़्यादा कम एविडेंसेस हैं, क्योंकि अगर हमें एविडेंस चाहिए तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक सीड है, सीड जो है एक्सीडेंटली बर्न होके वो धरती के अंदर दब जाए तो हमें आज के टाइम पे पता चलेगा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इन टाइप के सीड्स को यूज़ किया करते थे फॉर देयर फूड कंजप्शन। बट ऐसा होना बहुत ज़्यादा एक एक्सीडेंटल केस है, बहुत ज़्यादा रेयर केस है, इसलिए गैदरिंग के जो हैं बहुत ज़्यादा कम एविडेंसेस हमें मिलते हैं। सेकंड आता है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग का मतलब होता है कि एक एनिमल क्या करता है कि फॉर एन एग्जांपल थर्ड एनिमल ने सेकंड एनिमल को अटैक करके मारा। फॉर एन एग्जांपल ये लायन था, ये डियर था, तो ये जो लायन है उसे बोलेंगे प्रेडेटर, क्योंकि इसने क्या करा, अटैक किया सेकंड एनिमल के ऊपर ताकि इसका जो मीट है वो खा पाए। तो अगर लायन ने डियर का जो मीट है वो खा के थोड़े उसके रिमेन्स बचते हैं, और जो फर्स्ट एनिमल है फॉर एन एग्जांपल ईगल है, वो इसके ऊपर अपने डिपेंड होती है, ये फूड खा लेती है, इतना मीट जो बचा है रिमेन है वो खा लेती है। तो इस ईगल को, फर्स्ट नंबर एनिमल को हम स्केवेंजर बोलते हैं। तो हमें बताया गया है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो स्केवेंजिंग करते थे। तो इसके अंदर है जो अर्ली होमिनिड्स थे वो क्या करते थे, दे गेट द मीट फ्रॉम कार्केसेस ऑफ द एनिमल्स दैट हैड नेचुरली डाइड। या तो ये जो सेकेंड नंबर का एनिमल है, या तो ये खुद मर के इसकी डीकॉम्पोजिशन हुई, इसका इसलिए कुछ रिमेन्स बचे तो हमारे अर्ली होमिनिड्स ने खाया, या फिर प्रेडेटर ने मारा उसे। तो इस प्रोसेस के ऊपर जो ये अर्ली होमिनिड्स थे स्केवेंजिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। तो ये रोडेंट्स को भी खा लेते थे। रोडेंट्स आर समथिंग लाइक द माउस, और उसके बाद बर्ड्स को खाते थे, उनके एग्स को भी खाते थे, रेप्टाइल्स को और इंसेक्ट्स को, इन सारों को जो अर्ली ह्यूमंस थे या अर्ली होमिनिड्स थे वो खाते थे। और नेक्स्ट आता है हंटिंग। हंटिंग जो है 5 लाख ईयर्स अगो शुरू हुई थी। प्लांट हंटिंग के हमारे पास एविडेंसेस बॉक्स ग्रोव एंड स्कॉनिंजन के अंदर पाए जाते हैं। 2 जगह पाए जाते हैं प्लांट हंटिंग के एविडेंसेस, बॉक्स ग्रोव एंड स्कॉनिंजन। नेक्स्ट हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि जो डॉल्नी वसेक्टोनाइस था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केल पे रिवर हंट किए जाते थे। मतलब कि एनिमल्स जो कि माइग्रेटरी एनिमल्स होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जैसे कि रेनडियर एंड द हॉर्सेस, ठीक है, वो डॉल्नी वसेक्टोनाइस के अंदर बहुत ज़्यादा इनके एविडेंसेस मिले हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की गई है, रिवर हंट हुई है। ये जो डॉल्नी वसेक्टोनाइस है वो चेक रिपब्लिक के अंदर था, और यूरोप, चेक रिपब्लिक जो है वो यूरोप के अंदर है। तो ये है हमारा हंटिंग का। लास्ट है फिशिंग के बारे में। इसे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने फूड को एक्सेस कर पाते थे, और इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं फ़िश बोन्स से, कि कहीं पे किसी भी साइट पे, आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें बहुत सारी फ़िश की बोन्स मिली हैं, और जो हमारा कोई भी वाटर बॉडी है वो बहुत दूर थी। इसका मतलब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फिशिंग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन साइट्स। इसका मतलब है जो अर्ली ह्यूमंस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ट्रीज पे रहते थे, जैसे एस्ट्रोलोपिथिकस जो था वो ट्री पे रहता था, तो वो ट्री से कैसे केव्स में जाने लग गए और ओपन साइट्स में रहने लग गए। वो
कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसमें हम ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं, वी रिकंस्ट्रक्ट द एविडेंस ऑफ रेजिडेंस, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ कहाँ पे कैसी रेजिडेंस में रहते थे, हम इस टॉपिक के अंदर वो पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने चीज़ यूज़ करी है कि हम क्या करते हैं, एक वे यूज़ करी है हमने कि हम क्या करें कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बींग ने अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करके बनाए हैं, फॉर एन एग्जांपल टूल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, एट्सेट्रा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक वे यूज़ करी कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, आर्टिफैक्ट्स मिले वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, अर्ली ह्यूमंस रहते थे, और जहाँ पे बहुत कम मिले हैं इसका मतलब जो वहाँ पे अर्ली ह्यूमंस थे वो बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए रहे या बहुत ज़्यादा कम अर्ली ह्यूमंस रहते थे। तो हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि फ्लेक टूल्स हैं और हैंड एक्सेस हैं, वो हमें दो जगह पे मिले हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में। एक है किलोम्बे, दूसरा है अलॉर्गिसेली, ठीक है। किलोम्बे और अलॉर्गिसेली में हमारे पास बहुत सारे फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस पाई गई हैं। तो हमें पता चला कि ये दोनों साइट्स जो हैं वो अर्ली ह्यूमंस वहाँ पे रहते थे, वो साइट जो हैं, ये दोनों साइट वो इनकी रेजिडेंस हुआ करती थी। नेक्स्ट है, हमें बताया गया कि ट्रीज से केव्स एंड ओपन साइट्स में कब यूज़ होने लगी, 4 लाख टू 1,25,000 ईयर्स अगो ऐसा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि केव्स और ओपन एयर साइट्स, यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ कि इन दोनों जगहों पे लैज़रेट केव एंड ये हमारे पास टेरा अमाटा दोनों साउदर्न फ्रांस के अंदर हैं, यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं। लैज़रेट केव के अंदर रहते थे बहुत सारे अर्ली ह्यूमंस, और टेरा अमाटा में क्या है, हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक हमें हट का स्ट्रक्चर मिला है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं खुद की हट्स बना के, खुद के कैंप्स बना के रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग टूल्स। इसमें हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे टूल्स को कैसे बनाते थे। तो इन्होंने बताया, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो टूल मेकिंग में और भी डेवलप होते गए, कैसे कैसे उनकी ये डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जैसे जैसे एनाटॉमिकल मतलब कि बॉडीली स्ट्रक्चर, जैसा भी हमारा बॉडी का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, और न्यूरोलॉजिकल मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे अडेप्टेशंस मतलब न्यू अच्छे हमारे पास फेवरेबल चेंजेस हो, वैसे वैसे हमारे पास डेवलपमेंट होती है स्किल्स की। तो ये प्रोसेस जो है हुआ था हमारे पास, पहले ऐसा प्रोसेस हुआ कि देयर वाज अडेप्टेशन इन द anatomical and the neurological structure that helped in the development of the skills of tool making। पर ये जो skills थी वो apes के अंदर absent थी। नेक्स्ट हमें बताया है इन्होंने, सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक सा टूल था उसका अर्लीस्ट एविडेंस जो है हमारे पास वो इथियोपिया के अंदर मिला है। और कौन था उसका यूज़र, एस्ट्रोलोपिथिकस था। मतलब एस्ट्रोलोपिथिकस ने कई स्टोन टूल्स बिल्कुल शुरुआत में बनाए थे इथियोपिया के अंदर, जो कि अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो विमेन हैं वो भी यूज़ करती थी टूल्स को ताकि वो फूड का एक्सेस ले पाए, फूड को यूज़ कर पाए अपने चिल्ड्रन को सस्टेन करने के लिए, अपने चिल्ड्रन को पालने के लिए। नेक्स्ट बताया गया है कि 35,000 ईयर्स अगो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। क्या थे वो, कि क्योंकि बहुत सारे टूल्स नए तरीके के आ गए थे, देयर वॉज न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स जैसे कि बो एंड एरो। इसकी वजह से देयर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को मारने में बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे में वो मार पाते थे और अपना फूड एक्सेस कर पाते थे। फिर जो फूड था उसे स्टोर कर लिया जाता था बहुत आगे की कंजप्शन के लिए, कि 1 मंथ बाद हमें फूड की हमारे पास बहुत ज़्यादा
कमी होने वाली है, इसलिए जो स्टोर करना था फूड को वो ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया था 35,000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 21,000 ईयर्स अगो हमें सबसे पहला एविडेंस मिला था ऑफ स्यून क्लोथ्स, मतलब सिले हुए कपड़ों का जो सबसे पहला एविडेंस था वो 21,000 ईयर्स अगो था। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अब इस टाइम में हमारे पास जो निडल है उसकी इन्वेंशन हुई थी, ठीक है। और साथ ही साथ अब हमारे पास एक पंच ब्लेड टेक्निक का भी इंट्रोडक्शन होने लगा था इस टाइम में। पंच ब्लेड टेक्निक है क्या? इसमें हम एक बड़ा सा स्टोन लेते हैं, बड़े से स्टोन को दूसरे स्टोन से हाफ की शेप में हम काट के ऐसे एक स्ट्रक्चर सा एक स्टोन ले लेते हैं, ठीक है। इससे अब हम टूल्स बनाते थे पहले, मतलब कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, इसको एक हैमर, एक बहुत ज़्यादा पतली टाइप का स्टोन लेके हैमर को और एक पंच को, बहुत हैवी एक स्टोन को लेकर हैमर को ऐसे स्टोन के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर रखते थे और पंच से ऐसे हम पंच करते थे। तो क्या होता था, जो हमारा ये मेन स्टोन है इसमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे हमारे पास पीसेस निकल के आते थे जो कि प्रोडक्ट होते थे इसके, जो कि नाइफ्स की तरह, टूल्स की तरह यूज़ करे जाते थे। तो इसको इस टेक्निक को ऑफ टूल मेकिंग इसे बोलते थे पंच ब्लेड, क्योंकि हम पंच और इस ब्लेड को भी यूज़ कर रहे हैं, पंच ब्लेड टेक्निक बोलते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो दो टाइप से अपनी कम्युनिकेशन करते थे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहली थी लैंग्वेज, दूसरी थी आर्ट। लैंग्वेज में क्या हुआ, सबसे पहले साइन लैंग्वेज शुरू हुई, मतलब कि जिसे बोला भी जाता है द होमिनिड लैंग्वेज। और साइन लैंग्वेज मतलब हैंड की मूवमेंट करके हम अपना जो मैसेज है वो दूसरों को कन्वे करते थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी और डेवलपमेंट होने के बाद अब हम जो ये हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं वो साउंड्स यूज़ करने लगे पर वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे। मतलब कि जैसे बर्ड्स करते हैं उनकी साउंड होती है, दे डू नॉट यूज़ द वर्ड्स। तो ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस करने लगे। तो वोकल मतलब अपना जो वोकल ट्रैक है जहाँ से हमारी जो वॉइस है वो ओरिजिनेट होती है उसे तो यूज़ करते थे, पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती थी, मतलब वर्ड्स का यूज़ नहीं होता था। फिर बहुत सारी डेवलपमेंट होने के बाद स्पीच आई, मतलब हम वर्ड्स का यूज़ करने लगे। तो ये जो स्पीच थी वो शुरू हुई, हम क्या जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो कॉल करके, जैसे किसी को बुलाना हो तो कोई पर्टिकुलर कॉल को यूज़ करने लगे, जो कि प्राइमेट्स में देखी गई है। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ। नेक्स्ट हमें बताया है 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, होमो हैबिलिस जो है उसके ब्रेन में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिले जो कि दिखाता है कि वो बोल सकता था, ठीक है। मतलब होमो हैबिलिस के अंदर 2 मिलियन ईयर्स अगो बोलने की जो है ऐसे फीचर्स हमें मिले। नेक्स्ट है कि जो वोकल ट्रैक का एवोल्यूशन है, जो हमारा वोकल ट्रैक मतलब जहाँ से हमारी थ्रोट के पास से हमारी वॉइस ओरिजिनेट होती है उसे बोलते हैं वोकल ट्रैक। तो इसमें कुछ ऐसा एवोल्यूशन हुआ, कुछ फेवरेबल चेंजेस हुए, ठीक है। कब हुए, 2 लाख ईयर्स अगो हमें एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है आर्ट। इन्होंने बताया है कि जैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते थे वैसे ही जो अर्ली ह्यूमंस है वो आर्ट को यूज़ करते थे, क्योंकि ये जो है वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे बाय पेंटिंग, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स हमें मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे बाइसन, हॉर्स, डियर, लायन, राइनो, देन आउल, बियर, इन सभी की। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों वो एनिमल्स की पेंटिंग्स क्यों बनाते थे, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो उनका सोर्स ऑफ फूड था, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड था, इसकी वजह से वो उन्हें क्या था कि एक रिलीजियसली उन्हें क्या है कि अगर एनिमल्स ना हो तो वो क्या है अपनी कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें गॉड की तरह उनके साथ डील करके वो उन्हीं की पेंटिंग्स बनाया करते थे। और जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने आइडियाज़ पहुंचाने के लिए पेंटिंग्स का यूज़ करते थे। तो इन्होंने बताया लैंग्वेज एंड आर्ट को यूज़ किया करते थे कम्युनिकेशन के लिए। Thank you so much guys. I hope you liked my video. If you liked my video, please like, share and subscribe. Thank you.